नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी मार्मिक और सच्चाई को उजागर करने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं और अंत तक आप खुद से पूछने लगें, क्या सच में हम भी उस राह पर हैं? कहानी का नाम है देवी बोली। कलयुग में भाई भी भाई का नहीं होगा और बेटा भी मां बाप का नहीं होगा। पुरानी बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जहां रहती थी एक वृद्ध दंपति, धरणीधर और अन्नपूर्णा। सदा जीवन निर्मय हृदय और आंखों में एक ही सपना, अपना बेटा कुमार एक दिन लौट कर आए और उनका बुढ़ापा संभाल दे। उन्होंने कष्ट झेलकर बेटे को पढ़ाया, हॉस्टल में रखा कि हमारा बेटा पढ़ लिखकर अच्छा इंसान बने। लेकिन हुआ क्या, उसने पढ़ लिखकर जवान हुआ तब एक लड़की के प्यार में अपना मां बाप को छोड़ दिया। पर जब से वह गया, एक बार भी लौटकर नहीं आया। वह बाहर रहकर अपना पसंद से शादी भी कर लिया और बाहर में दोनों पति पत्नी रहना शुरू कर दिया। रातें गुजरती रही। अन्नपूर्णा हर शाम मंदिर में दिया जलाती, हे देवी, मेरा बेटा मुझे एक बार देख ले, फिर चाहे मेरी आंखें सदा के लिए बंद हो जाए। एक दिन अन्नपूर्णा मंदिर में गिर पड़ी, रोते हुए बोली, माता, तूने दशोदा को कान्हा दिया और मुझे केवल अकेलापन। तभी देवी की मूर्ति से दिव्य प्रकाश फूटा और एक आवाज गूंजी, अन्नपूर्णा, जानती हो क्यों तुम्हारा बेटा तुम्हें नहीं पहचानता? क्योंकि यह कलयुग है। यहां बेटा मां का नहीं होता, भाई भी भाई का नहीं होता। अन्नपूर्णा कांप उठी, माता, ऐसा क्यों? क्या मां बाप का प्रेम भी अपराध बन गया? देवी बोली, जब रिश्तों में स्वार्थ भूल जाए, जब पैसे की खनक मां की ममता से ऊंची सुनाई दे और जब शरीर की भूख सच्चे संबंधों को निगलने लगे, तो समझ लेना कलयुग अपने चरम पर है। अन्नपूर्णा रोते हुए बोली, क्या मेरा बेटा कभी लौटेगा? देवी बोली, लौटेगा, लेकिन जब तुम नहीं रहोगे। वहीं उसी गांव में एक और कहानी पल रही थी। धरणीधर के छोटे भाई माघव और उसके बेटे राजन के बीच। धरणीधर और माघव पहले संगे भाइयों की तरह थे। बचपन में एक थाली में खाना खाते, खेतों में साथ खेलते, मां के झूले में साथ झूलते। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी और जमीन का बंटवारा हुआ, दिल भी बट गया। माघव का बेटा राजन अपने चाचा धरणीधर से जलने लगा। उन्होंने हमारे हिस्से से ज्यादा खेत ले लिए। माघव समझाते रहे, बेटा, वो भाई हैं, एक ही मां की संतान है। पर राजन नहीं माना। धीरे धीरे बात मुकदमे बाजी तक पहुंच गई। भाई भाई कोर्ट के कटघरे में एक दूसरे को अपराधी साबित करने लगे। एक दिन गांव में अफवाह फैली, धरणीधर अब नहीं रहे। राजन खुश हुआ, चलो अब खेत पूरे हमारे हों। पर जब वह वहां पहुंचा, देखा धरणीधर की चिता सज रही है और पास में अन्नपूर्णा भी निष्प्राण पड़ी है। दोनों की अंतिम इच्छा थी, हमें एक ही चिता में जलाया जाए। तभी वहां कुमार और उसकी पत्नी भी पहुंचे। चमचमाती कार से कुमार दौड़ता हुआ चिता के पास गया और वहीं गिर पड़ा। मां, माफ कर दो मां। राजन एक कोने में खड़ा था,
उसकी आंखें भी नम थी। उसे याद आया बचपन में चाचा उसे अपने कंधे पर बैठाकर मेला दिखाने ले जाते थे। चिता की लपटों से एक दिव्य प्रकाश निकला और वहीं देवी की आवाज फिर गूंजी, देख लो यही कलयुग है। यहां बेटा तब आता है जब मां नहीं होती, और भाई तब पछताता है जब भाई राख बन चुका होता है। मित्रों, ये कहानी कोई कल्पना नहीं, यह आज का सच है। हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे सैकड़ों कुमार राजन, अन्नपूर्णा और धरणीधर देखे हैं। क्या हमने कभी सोचा कि हमारे माता पिता की आंखों में जो इंतजार है वो किसी चमत्कार का नहीं, हमारे लौट आने का है? तो आज अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए और इस कहानी को शेयर करिए। शायद आपकी एक शेयर से किसी कुमार का दिल पिघल जाए या किसी राजन को उस बचपन याद आ जाए। और हां, एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां मिलती हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। धन्यवाद।